आज हम लोग क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं आज। और ये चैप्टर हमारे लिए, ऐसे तो हमारे लिए पढ़ना भी जरूरी है और ऐसे हम लोग इसकी जानकारी भी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को खुद भी लाइफ प्रोसेस को क्या करना है, अच्छी तरीके से चलाना और हेल्दी रहना है। तो हम लोग के लिए दोनों तरीके से क्या, हमारे लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर को बगैर स्किप किए हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते चले जाएंगे और समझने का प्रयास करें कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। और अगर मेरे पास कोई समस्या आता है किसी के पास, तो क्या करें, कमेंट में इसको पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये समस्या आ रहा है, उसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का टॉपिक और हम लोग समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता है क्या है मेरे पास। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस को समझने के पहले ये जानना है कि लाइफ प्रोसेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और लाइफ प्रोसेस के होने से हमारा क्या दिक्कत आ सकता है। तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ प्रोसेस मेरे पास क्या आ जाएगा, हम लोग 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 एग्जाम्पल से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये लाइफ प्रोसेस के कुछ पार्ट को हम लोग लिए हैं और इस पार्ट को हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या है मेरे पास। अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हर जगह यहाँ पे TION वर्ड आया हुआ है और TION जो वर्ड आया है ये बतला रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस हो रहा है। लाइफ प्रोसेस क्यों हो रहा है बात आता है मेरे पास। तो लाइफ प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ को चलाने के लिए प्रोसेस का होना जरूरी है। कौन से प्रोसेस का होना जरूरी है, डाइजेशन का होना जरूरी है, रेस्पिरेशन का होना जरूरी है, एक्सक्रीशन का होना जरूरी है, साथ में रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि क्यों जरूरी है मेरे पास डाइजेशन, तो डाइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो डाइजेशन में हमारे पास, अगर हम लोग इस टर्म को अगर समझना चाहें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर कैनन के द्वारा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को और भी क्या करेगा, ये बिल्ड करेगा। वाटर कैनन ने कहा क्या था, वाटर कैनन ने कहा था, एक टर्म उन्होंने दिया था जिसका नाम था होम्योस्टेसिस। और इस होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग होम्योस्टेसिस टर्म की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बैलेंस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, ये वर्ड लिखने का मतलब क्या है हमारा, ये वर्ड लिखने का मतलब ये है कि अगर लाइफ प्रोसेस अगर मेरा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब प्रोसेस अगर अच्छी तरीके से नहीं चल पाता है, इसी से मान लेते कि मेरे पास अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर अच्छा ना चल रहा हो या तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस ना चल रहा हो बेटर तरीके से, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सक्रीशन नहीं चल रहा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सक्रीशन में हम लोग करते क्या है, एक्स का मतलब बाहर, जो वेस्टफुल प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, वेस्टफुल मटेरियल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं बॉडी से। अगर मान लीजिए कि अगर वो अच्छी तरीके से नहीं प्रोसेस चल पाया तो क्या हो जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा बॉडी में और CO2 के लेवल बढ़ने से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा बढ़ने लगेगा क्योंकि एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन का रेट बढ़ सकता है और इन्फेक्शन के रेट को अगर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का राइज होना मतलब कि यहाँ पे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो हम लोग अब तक ये समझ चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो हम लोग को क्या असर करेगा। हाँ, अगर ये प्रोसेस अगर अच्छी तरीके से नहीं होता है
तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज करेगा और हम लोग अनहेल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्लाइड में आपको कुछ कुछ प्रोसेस नजर आ रहा होगा, उस प्रोसेस को भी हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है। अगर लाइफ प्रोसेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये लाइफ प्रोसेस का 4 पार्ट को यहाँ पे लिया गया है। हम लोग छोटे छोटे पॉइंट में क्या करेंगे ना, समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट का कैसा काम यहाँ पे कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो पॉइंट हमारे पास स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है। द प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाई ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर है तो उसको जीवित रहने के लिए, अपने लाइफ को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइफ प्रोसेस को अच्छी तरीके से चलाना पड़ेगा ताकि वो हेल्दी रह सके और अपने जीवन को बेहतर ढंग से चला सके। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को, फंक्शन को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से चलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या क्या है मेरे पास, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है मेरे पास, लाइफ प्रोसेस के कुछ पार्ट हैं। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। अगर ये लाइफ प्रोसेस अगर अच्छा चलेगा तो ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और उनका जीवन क्या होगा, बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सभी अपने लाइफ प्रोसेस को बेहतर ढंग से चला करके ये क्या करेंगे, अपने बॉडी के लाइफ साइकिल क्या कर रहे हैं, बॉडी को हेल्दी रखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूट्रिशन को देखने जा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन मेरे पास क्या है, न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है मेरे पास। अब न्यूट्रिशन में क्या क्या हो रहा है उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन को अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, तो यहाँ पे कुछ कुछ मेरे पास क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया मेरे पास, कुछ कुछ हेटरोट्रॉपिक भी होंगे यहाँ पे, और कुछ कुछ मेरे पास सैप्रोफाइटिक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन का कौन सा पार्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है खुद से बनाना, है ना। ऑटो, कोई भी अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर अपना फूड वो खुद से बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, फंक्शन यहाँ पे क्या क्या होगा, तो इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये अपना खुद भोजन बनाएगा। फॉर्म सिंपल, अब कहाँ से बनाएगा भोजन अपना ये, तो भोजन अपना ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाएगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल कुछ कुछ समझेंगे कि यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ये क्या करेंगे, अपने फूड को खुद से ही सिंथेसाइज करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करें, अपना दे सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन खुद से बनाएंगे। और जब ये खुद से अपना भोजन बनाएंगे तो क्या बोला जाएगा, इनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड में इनको रखा जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है मेरे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे पास, फिजियोबायोलॉजिकल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लिखा है। ये क्यों लिखा गया है पता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का यूज हो रहा है। लाइट का यूज होना यहाँ पे क्या बता, फिजिकल प्रोसेस को बतला रहा है, जिसमें क्या होगा, बाय व्हिच प्लांट सेल्स कंटेनिंग
क्लोरोफिल। अब प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट, और ये पिगमेंट जो होते हैं ग्रीन पिगमेंट होते हैं। और ये पिगमेंट का मेन रोल क्या होता है, इस क्लोरोफिल जो पिगमेंट हमारे पास हैं ये क्या करेंगे, लाइट को ट्रैप करेंगे, और लाइट को ट्रैप करने के बाद ये अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे और अपना फूड का प्रोडक्शन करेंगे। अभी कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग आगे टॉपिक में और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं उस टॉपिक को पहले कि यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। देखिए हमारे पास क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यहाँ पे अगर पिक्चर को देखें यहाँ पे तो क्या क्या समझ में आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, ये सनलाइट, ये मेरे पास सन हो गया मेरे पास, और सन से क्या है मेरे पास लाइट रेज बहुत सारे आ रहे होंगे। अब एटमॉस्फेयर से क्या मिला इसको, प्लांट को एटमॉस्फेयर से क्या मिला, प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिला CO2। और प्लांट क्या किया, ये कहाँ से लाया होगा इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। एक प्लांट हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे प्लांट को ड्रॉ कर लिए। अब प्लांट में क्या होता है मेरे पास प्लांट में रूट सिस्टम भी होता है, तो ये पार्ट क्या है मेरे पास, रूट का पार्ट हो गया। हम लोग कुछ रूट हेयर्स यहाँ पे बना देते हैं। अब प्लांट क्या करे, यहाँ पे प्लांट क्या कर रहा है उसको समझते हैं हम लोग। प्लांट यहाँ पे तो पूरा सॉइल होगा, यहाँ पे सॉइल होगा, और सॉइल में क्या है मेरे पास, सॉइल में प्रेजेंट है मेरे पास मिनरल्स प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म विथ वाटर, वाटर के साथ ही डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये प्लांट का जो रूट हेयर्स है, ये रूट हेयर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पे लाएगा, वाटर को लीफ के पास लेकर के आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लांट का क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शन मोशन हो रहा है, और सन से क्या मिल गया, सनलाइट इसको मिल गया। जैसे ही सनलाइट कहाँ से, सनलाइट मिला सन से, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर से इसको क्या मिल गया, CO2 मिल गया, वाटर मिल चुका है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया, और प्रिपेयर यहाँ पे क्या किया गया, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। अगर हम लोग ये पार्ट की अगर बात करें तो ये पार्ट क्या है मेरे पास, ये पार्ट मेरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक, और ये क्या है मेरे पास, इसको हम लोग बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। तो हम लोग को क्या समझने को यहाँ पे मिला, यहाँ पे हम लोग को ये समझने को मिल रहा है कि एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या ले लिया, CO2 ले लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे ग्लूकोज बना दिया गया, और साथ में क्या निकला, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकल रहा है। और यहाँ पे CO2 और H2 जो है मेरे पास, ये कैसा सब्सटेंस है मेरे पास, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। तो हम लोग को इस पर क्या करना है, गौर करना है, और हम लोग को यहाँ पे कुछ पार्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है मेरे पास, मेरे पास कार्बोहाइड्रेट का दो फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का दो फॉर्म होता है। अभी कौन कौन सा फॉर्म होता है, एक मेरे पास सिंपल फॉर्म होता है, एक मेरे पास सिंपल फॉर्म होता है, और दूसरा मेरे पास क्या होता है, सेकंड मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अगर हम लोग सिंपल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा,
जिसका फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। और एक मेरे पास क्या स्टार्च है मेरे पास। तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ये समझना है यहाँ पे कि प्लांट क्या है, कि कभी कभी हमेशा कंडीशन प्लांट के लिए ऐसा नहीं रहेगा कि प्लांट का जीवन अच्छी तरीके से हमेशा अवेलेबल हो, फूड अवेलेबल हमेशा हो, इसके पास फूड को प्रिपेयर करने के लिए कंडीशन हमेशा अवेलेबल हो। तो प्लांट क्या करेगा कि अपना फूड को प्रिपेयर करके और क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। हम लोग इसको एक एग्जांपल से ये भी समझ सकते हैं कि कोविड के दौरान हम लोग क्या करते थे, कोविड के दौरान हम लोग क्या करते थे, राशन को पहले स्टोर कर लेते थे दुकान से खरीद करके, ताकि हम लोग क्या, अगर लॉकडाउन लगे तो हम लोग क्या कर सकें, उस फूड को यूटिलाइज में ला सकें, क्योंकि उस टाइम क्या लॉकडाउन में सारे दुकान बंद हो जाते थे। तो एडवर्स कंडीशन में यहाँ पे भी प्लांट क्या करेगा, जब इसके पास एडवर्स कंडीशन आएगा उसके पहले ये क्या करेगा, फूड को प्रिपेयर करके स्टोर करके रख लेगा। तो यहाँ पे स्टोर कहाँ कहाँ पे करेगा, तो प्लांट यहाँ पे रूट में भी स्टोर कर सकता है, स्टेम में भी स्टोर करेगा, लीफ में भी स्टोर करेगा, फ्लावर में भी स्टोर कर सकता है। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग प्लांट के पार्ट को, जो भी पार्ट को हम लोग खाने में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अपने में यूटिलाइजेशन में कर रहे हैं फूड के लिए, तो वो पार्ट में क्या करेगा, ये फूड को स्टोर करके रख लेगा। तो प्लांट यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में कर दे रहा है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दे रहा है। ये बातों को हम लोग को अच्छी तरीके से समझना है। अब यहाँ पे टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, जितने बातों को यहाँ पे हम लोग समझे हैं वही बातों को हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्लाइड को एक बार हम लोग रीड करके देखें कि हम लोग को कोई पार्ट छूट तो नहीं रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है मेरे पास, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े कि ऑटो का मतलब होता है खुद से भोजन बनाना, जो खुद से अपना भोजन बनाएगा जो भी ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसे यहाँ पे इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि यहाँ पे यूज जो किया गया सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज किया गया, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, CO2 के साथ साथ वाटर हो जाएंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोला गया। ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये फूड अपना खुद से प्रिपेयर करेंगे। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को हम लोग अब क्या करेंगे, आगे की ओर कंटिन्यू करें क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट को समझते हुए। आज हम लोग क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, क्लास नोट्स को बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट आपके पास लैग करता है उसको क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ताकि हम लोग क्लियर कर सकें।